जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ इस वक्त एक फार्मर मौजूद हैं और यंगस्टर हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेयरी फार्मर हैं और ये हमारे पास सादकाबाद से तशरीफ़ लेकर आए हैं ऑल द वे टू फैसलाबाद। तो यासिर भाई पहले ये बताएं, आप इतना सफ़र करके आ रहे हैं तो कितना टाइम लग जाता है सादकाबाद से फैसलाबाद आने में, कौन सा रूट अपनाते हैं और ये बताएं कि इतना सफ़र आप क्यों करते हैं, वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर आपका। जी सर, मैं सादिकाबाद से आया हूँ, सादिकाबाद से चीचावतनी, फिर चीचावतनी से फैसलाबाद आपके पास आए हैं और सीमन लेने आए हैं हम। तो ये आप हमारे पास मादर साहब माइक एक ही है तो हमें बार बार हमें यानी ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये बताइएगा, ये आप इतनी दूर जो सीमन लेने आ गए हैं तो लोग हैरान होते हैं कि यार ये बंदे इतना सफ़र करते हैं, ये आप क्यों करते हैं? आपके इलाके में सीमन अवेलेबल नहीं है? मतलब ये साउदर्न पंजाब वाली साइड से पहले हमारे पास बहावलपुर से भी जो है वो फार्मर आए, ठीक है जी, बहुत दूर से, और यहाँ पर सीमन लेने ही आए थे। उनका भी यही मसला था कि सीमन उनको अपने इलाके में अच्छा नहीं मिलता। तो आप भी इतना सफ़र करके आ रहे हैं तो आसान नहीं है। कब से निकले हैं और ये इतना दूर सीमन लेने क्यों आते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है? जी सर, वहाँ पे सीमन तो अवेलेबल है लेकिन इस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है। मतलब जो भी जानवर हो उसकी हेल्थ भी बेहतर हो और दूध भी वो ठीक दे। और काफ़ी हमने रख के देखे हैं कंपनीज़ के, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया। रिजल्ट किस हवाले से नहीं आया? रिज़ल्ट इस हवाले से नहीं आया कि जानवर ठहरता नहीं है, ये मेन इशू है। आप बता रहे हैं कि जो सीमन आपने अपने इलाके में लिए हैं उसका मेजर प्रॉब्लम आपको ये है कि जानवर ठहरता नहीं है, यही प्रॉब्लम है? जी सर। कितनी दफ़ा आपने सीमन रखवा के देखे और कितने जानवरों को रखा, कितने जानवर ठहरे, कितने जानवर रिपीट हो गए? जो सेक्स सीमन हमने रखे हैं वो 7 जानवरों को रखे थे, उनमें से एक भी नहीं कंफर्म हुआ। एक भी नहीं ठहरे? जी। अल्लाह अकबर। ये हमें बता रहे हैं कि इन्होंने 7 जानवरों को सेक्सी में रखा और एक जानवर भी कंसीव नहीं हुआ। ये बताएं कि आपने जो सेक्सी में रखा तो कितने की डोज ली थी आपने और आपके कितने पैसे ज़ाया हो गए? डॉक्टर को कितने पैसे दिए आपने? तकरीबन सर 7 से 7,500 की एक डोज थी और 70 से 75,000 रुपए का लॉस हुआ था। डॉक्टर को कितने पैसे दिए? डॉक्टर 500 लेता था। सीमन रखने? जी। ठीक है। तो जब जानवर रिपीट होते हैं तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स को लाजमी पूछा जाता है कि यार ये जानवर जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आपने डॉक्टर को नहीं पूछा कि यार ये जानवर क्यों रिपीट हो रहे हैं, या कहीं आपके सॉरी माजरत चाहते हैं, बीच में कॉल आ गई थी। हम ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब अक्सर फार्मर पूछते हैं ना जब जानवर ना ठहरें तो लोग पूछते हैं कि भाई ये ठहर क्यों नहीं रहे, आपको टीका रखने नहीं आता, ये इस किस्म के मामला से जारी बात है, ज़हन में बात आती तो है, क्या एक ही डॉक्टर से टीका रखवाते रहे थे या आपने डॉक्टर तब्दील की है? और कहीं आपके जहन में ये बात तो नहीं आई कि यार ये मसला सीमन का नहीं है, डॉक्टर का? नहीं सर, एक ही डॉक्टर था जिसके पास सेक्स सीमन अवेलेबल थे सादकाबाद में, तो उसी से रखवा रहे थे हम। 7 से 8 जानवरों को रखवाए थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आपके जानवरों में मसला है, ठीक है, उन्हें कैल्शियम नहीं डाला आपने, ये वो। लेकिन हमने उनकी प्रॉपर केयर की थी, सारा कुछ ठीक किया था, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं हो सके। सही। मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ, इनके मामू हैं जो मेरे से राब्ते में हैं। आपके मामू ही है ना? जी सर। मामू है, इमरान उनका नाम है, वो सऊदी अरब में होते हैं। जी। सऊदी अरेबिया में होते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, ये दूसरी दफ़ा मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर फैसलाबाद में। पहले आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले भी आए थे, तब की मैंने इनकी वीडियो बनाई थी और मैंने अभी तक नहीं लगाई। मैं इंशाल्लाह टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आपकी वो वीडियो लगाऊंगा। तो आप ये बताएं, जब हमसे आप डोज़ें लेकर गए थे, कितनी डोज़ें रखवा ली हैं और कितने जानवर आपके प्रेग्नेंट हो गए हैं, ये बताइएगा। सर हमने 4 डोजेज रखवाई हैं, जिनमें से 2 तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गई हैं, 2 को अभी 16-17 दिन हुए हैं। ठीक है। जी।
ठीक है। तो ये एक बात मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि सीमन की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि सीमन अच्छा इस्तेमाल करें, सीमन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सीमन बहुत तगड़ा होना चाहिए, उसकी टीपीआई ये होनी चाहिए, उसकी बीपीआई ये होनी चाहिए, सीमन जो है उसमें फर्टिलिटी ये होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें तो तब काम करेगी ना अगर जानवर प्रेग्नेंट होगा। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट ही नहीं होता तो फिर आपने टीपीआई का क्या करना है या आपने बीपीआई का क्या करना है, आप एचडब्ल्यूआई या नेट मेरिट या फर्टिलिटी का क्या करोगे जब जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो याद रखिएगा सीमन आपने अच्छा लेना है और उसकी क्वालिटी आपने अच्छी लेनी है। तो अमूमी तौर पे होता ये है कि अब ये देखें हमारे पास जो सीमन पे इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि एक स्पेशल जो है यहाँ पे, ये सामने आप देख लें, ये 30 लीटर का कंटेनर है और ये सिर्फ गैस से 24 घंटे इसको भर के रखते हैं। तो फिर इसको भी भरते रहते हैं। ये 10 लीटर वाला कंटेनर है। कोशिश होती है कि यार इसमें गैस ना ख़त्म हो और सारी की सारी गेम जो है इसी की है। अभी आपने मेरे साथ सीमन ट्रांसफ़र किया है, जी सर। तो आपने को फ़र्क देखा है हमारी सीमन हैंडलिंग का और आम बंदे की हैंडलिंग का? कोई फ़र्क महसूस हुआ है आपको? जी सर, बिल्कुल। आपने एक असूल बनाया हुआ है कि जिस कंटेनर में से भी सीमन ट्रांसफ़र करना है उन दोनों की गैस फुल होनी चाहिए। तो मैंने सादकाबाद में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे ये असूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो जैसे तैसे करके बस डालो कंटेनर के अंदर, शिफ्ट करो बस। तो इस वजह से इशू बन जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो हमारी दुआ है इनके लिए मज़ीद दुआ कीजिएगा। ये भी आज 10 डोज़ें मज़ीद लेके जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि अभी आपके पास पिछली 6 डोज़ें बची हुई हैं, तो आप मज़ीद 10 लेने आ गए हो, ये क्या वजह है? मतलब ख़त्म कर लेते फिर आ जाते, ये यकदम इतनी क्या इमरजेंसी बन गई आपको? नहीं सर, इमरजेंसी की तो इतनी बात नहीं थी। बात थी डोज़ें ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी अच्छी है, टीपीआई भी अच्छी है, इसकी फर्टिलिटी इंडेक्स भी अच्छा है। और इस वजह से मामू ने कहा था कि डोजेज़ ले आओ, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ख़त्म हो गई फिर ये ऐसे कि मिलती नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट है। जहाँ से भी मर्ज़ी आप ले लें, नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अक्सर ये फार्मर्स को कहता हूँ कि हमारे पास जो है ना सीमन की डोजें ज़्यादा नहीं होती। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो सेटअप है हम उन्हीं के लिए ही मैनेज कर रहे होते हैं। हमारी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जो हमारे अपने ज़ाती सेटअप हैं उनके लिए सीमन की सिलेक्शन हम करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है, हमें फार्मर ने टारगेट्स दिए होते हैं। हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने हमें टारगेट दिया 2020 में, और सॉरी 2019 में, यस 2019 का ये था जी, आप नवंबर कह लें। हमें टारगेट दिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन कैटल इंपोर्ट की थी और हमको टारगेट ये दिया गया कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं हमारी बच्चियां 40 लीटर दूध पहले सूए में कब करेंगी। हमने उनसे 3 सूए मांगे कि जी आपकी तीसरी नस्ल जो है वो इंशाल्लाह वो लजीज 40 लीटर पे जाएगी, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि सीमन हम जो बताएंगे आपने वही लगाना है। आप यकीन करें अल्लाह की ज़ात का इतना फजल हुआ, अल्लाह की ज़ात का इतना करम हुआ कि जानवरों ने दूसरी नस्ल में ही जो है ये टारगेट पूरा कर लिया और वो फार्मर भी खुश थे। और बाद में वहाँ से उस फार्म से हमने कुछ जानवर सेल भी किए और वो हमने बड़े प्रीमियम रेट पे सेल किए। फार्मर भी खुश हो गया कि चले यार मेरे जानवर भी अच्छे रेट पे सेल हो गए, जानवर परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे जो है ये सारी की सारी गेम जो है सीमन सिलेक्शन की है। आप देखेंगे आपने पहले सीमन रखवाते रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो जानवर आपके नॉर्मल सेक्स से जब नहीं ठहरे तो आप नॉर्मल रखते होंगे, नॉर्मल से जब जानवर आपके प्रेग्नेंट होते होंगे। ये बताएं कि जो नॉर्मल सीमन से आपके जानवर प्रेग्नेंट हुए, कोई बच्चा उनमें पैदा हुआ, और अगर कोई बच्चा आया है तो वो आपको देखने में बच्चे कैसे लगते हैं नस्ल वाइज? जी, नस्ल से तो हमने रखवाए हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे हुए हैं, जिनमें से 50 to 60% वो मेल थे। ठीक है, जो फीमेल थी वो फ्रीजन का क्रॉस, जैसे हॉस्टल फ्रीजन होती हैं वैसे की हैं सेम। नाक उनकी गुलाबी है और बाकी ब्लैक एंड वाइट है। आपको क्या लगता है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगी? जी सर, हमें जहाँ तक अभी लग रहा है वो अपनी मदर से दूध बढ़ाएंगी। ठीक है, जितना उनकी मदर दे रही हैं उससे ज़्यादा वो करेंगी। उनकी मदर्स का दूध कितना है? तकरीबन एक दिन का 15 kg है। 15 kg? जी सर। ले जी, ये मैं श्योर करता हूँ इनके 15 लीटर दूध वाली गाय को ये टीका रखने जा रहे हैं, और जो सीमन इनको दिया है वो टॉप एंड जो है ना जेनेटिक्स से आप कह लें
और उसका BPI भी अच्छा है, 369 के करीब है गालिबन। और HWI 400 प्लस है, उसका TPI जो है तकरीबन 2820 है, नेट मेरिट जो है 894 है। अब ऐसे सीमन को, जीनोमिक सीमन को जब ये इस्तेमाल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ये तो नहीं कहता कि ये 15 का 30 हो जाएगा, लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क होगा। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। आप एक बस ख्याल कीजिएगा कि जानवर का बच्चा जब पैदा हो जाए, आपने उसकी केयर में किसी किस्म की कमी नहीं करनी। ये बच्ची जो है, ये 15 महीने पे क्रॉस की बच्ची जो है, इसको बच्चा देना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको प्रेग्नेंट करके अच्छी सेहत ले गए तो ये पहले सूए में कमाल करेंगी और आपको इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो भाईजान, ये हमारे पास बहुत दूर से आए बैठे हैं। मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग जो ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आए, आपके अंदर जो है शौक पैदा हो, आप भी हिम्मत करें। देखिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं जो है काम करने वाला बंदा हूँ और हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये इन्होंने कल आना था, तो जुमे वाले दिन जी सर। तो मैंने इनको मना किया कि मैं जो है पिछले 3-4 दिन शहर से बाहर रहा हूँ, तो आज ही फैसलाबाद में मौजूद था, तो ये आज आए हैं मेरे पास। तो हमारे लिए हर फार्म पे जाना आसान नहीं है, तो आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। हम आपको गारंटी करते हैं आपके जानवरों की सेहत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, और हम आपको फीडिंग का फार्मूला भी बता देंगे। हम आपको जानवरों की जो ब्रीडिंग है उसके हवाले से भी गाइड कर देंगे, आपको बेस्ट सीमन सिलेक्शन भी कर देंगे, और अश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि आने वाला बच्चा जो है वो अपनी मदर से कई गुना बेहतर परफॉर्म करे, ताकि हमारे जो जानवर हैं उनकी नस्ल बेहतर हो और टाइम ज़ाया ना हो। आपका टाइम ज़ाया ना हो, ये इंशाल्लाह हम आपको गारंटी करते हैं। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है जी, दुआ कीजिएगा। आपका सर बहुत शुक्रिया। आप ही सीमन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सीमन लेना चाहते हैं और सीमन सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। लीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।